हेलो, स्पीड 24 के यूट्यूब मंच पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक देखने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। देखिए ऊंचाई एवं दूरी का कुछ आपका थ्योरी जो है सो लिख दिया गया है ताकि आसान हो। देखिए ऊंचाई का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका जो है सपोज मान लिया जाए कि ये टावर है, टावर, ठीक है, या तो फिर इसी को आप कह सकते हैं मीनार, या आप कह सकते हैं खंभा, ठीक है, या पेड़। ये सारे जो होते हैं वो ऊंचाई होता है, इसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। और दूरी का मतलब है जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक चली गई जो डिस्टेंस होगा, है ना, यहाँ से चलना शुरू करेंगे यहाँ पहुँचेंगे, वही आपका दूरी कहलाएगा। समझ गए? तो ये टॉपिक का नाम है। आप देखिए कुछ आपका समकोण त्रिभुज बनाया गया है जो आप ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपका क्या है, कर्ण है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण है। जब 90 के सामने कर्ण होता है और एंगल के सामने आपका लंब होता है, और एंगल और 90 के बीच में आधार होता है। अब यहाँ समझेंगे कि आधार को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये जो कर्ण दिख रहा है, कर्ण को दृष्टि रेखा कहेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग प्रेक्षण कहेंगे, प्रेक्षण, ठीक। और ये जो ऊपर की जो एक एंगल बनाई गई है इसको हम लोग कहेंगे, ये नीचे जो बनेगा कोण वो आपका कहलाएगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। आगे इसके बारे में है उन्नयन कोण। और ऊपर जो बनेगा उसको कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। उन्नयन कोण, अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ यहाँ वस्तु दिखी गई है, क्या? अब यहाँ देखिए ये जो है आपका प्रेक्षक है, ठीक है। ये आपका है प्रेक्षक, यानी कि जहां से जो देखेगा उसको हम लोग प्रेक्षक कहेंगे। जैसे ये नीचे से ऊपर की वस्तु को देख रहा है, वस्तु आपका क्या है, पेड़, ठीक है। तो वस्तु आपका पेड़ है। अब यहाँ से देख रहा है इस व्यक्ति कोई है, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, तो जो देखेगा उसको प्रेक्षक कहेंगे। और जिस वस्तु को देखेगा वो प्रेक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेक्षण। यानी वस्तु ये है, तो ये जो वस्तु जो दिख रहा है यहाँ से लेकर के, जमीन से लेकर के यहाँ तक के, ये आपका प्रेक्षण है। जो देखेगा प्रेक्षक कहलाएगा। और जिस रेखा से देखेगा वो दृष्टि रेखा कहलाएगा। जैसे हम यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो दो कोण बनाए जाएंगे, एक देखने वाले का एक दृष्टि रेखा, एक दृष्टि रेखा जो तिरछी रेखा होता है जो आपका कर्ण के समान दिखेगा, और एक क्षैतिज होता है, क्षैतिज यानी पृथ्वी तल के पैरेलल होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो ये जो प्रेक्षक होगा, प्रेक्षक के लिए जैसे आप मान लीजिए कहेगा कि ये कोई बालक है, अब यहाँ से इसको देख रहा है इस वस्तु को, तो इस वस्तु को जब देखेगा तो ये जो है से आपका दृष्टि रेखा है, यानी हाइपोटेनियस है। और दो कोण यहाँ पे बनाए जाएंगे, एक दृष्टि रेखा तो होगा ही, और उसके आंख के पैरेलल एक रेखा जाएगा जो पृथ्वी तल के समांतर होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्लियर है? तो ये प्रेक्षक समझ आ गया होगा, प्रेक्षण भी समझ गए होंगे, दृष्टि रेखा समझ गए होंगे, ये क्षैतिज रेखा। और इसको हम लोग, इसी को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये आपका क्षैतिज रेखा है। अब देखिए आगे, अब सबकी परिभाषा भी दिखाया गया है कि दृष्टि रेखा कहते किसको है। अब देखिए दृष्टि रेखा कहा किसको जाएगा, तो किसी प्रेक्षण को प्रेक्षक द्वारा देखा जाए। किसी प्रेक्षण, देखिए यहाँ किसी प्रेक्षण, ये प्रेक्षण, ये आपका प्रेक्षक है, ठीक है, और ये प्रेक्षण है, ठीक। तो कहा गया है कि किसी प्रेक्षण को प्रेक्षक के द्वारा देखा जाता है, तो जो रेखा बीच में बनता है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा होगा? यहाँ फिर से एक बार समझेंगे। प्रेक्षक जो प्रेक्षण को देखेगा वही दृष्टि रेखा कहलाएगा। तो वही लिखा है कि किसी प्रेक्षण को प्रेक्षक द्वारा देखा जाता है, तो जो रेखा बीच में बनता है उसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक। प्रेक्षण में लिखा है कि जिस वस्तु को देखा जाएगा उसे प्रेक्षण कहते हैं। यहाँ देखिए प्रेक्षण, जिसको हम देख रहे हैं यही आपका क्या है, प्रेक्षण है। जैसे ये पौधा है, वस्तु है,
इसको हम देख रहे हैं, तो जिसको देखेंगे वही क्या कहलाएगा, प्रेक्षण कहलाएगा। तो वही लिखा है प्रेक्षण कहते हैं। प्रेक्षक किसको कहते हैं, तो जो व्यक्ति वस्तु को देख रहा हो वही प्रेक्षक कहलाएगा। अब ये जो है देख रहा है, ये देख रहा है यहाँ से उस पेड़ को, तो प्रेक्षक ये कहलाएगा, जो देखने वाला है, जो देखने वाला है वो प्रेक्षक कहलाएगा। अब आगे है क्षैतिज रेखा। तो प्रेक्षण और प्रेक्षक के बीच की दूरी को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। प्रेक्षण और प्रेक्षक, ये रहा प्रेक्षक और ये रहा प्रेक्षण, इसके जो बीच का जो गैपिंग बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। समझ में आ रहा है। जैसे ये व्यक्ति, ये जो बालक है, मान लीजिए कि ये इस वस्तु को देख रहा है, तो देखने के लिए इसके लिए दो कोण, यहाँ से एक तो दृष्टि रेखा होगा जो हाइपोटेनियस का काम करेगा, और इसके आँख से एक पृथ्वी तल के समांतर जाएगा जो एक कहलाएगा क्षैतिज रेखा। यहाँ पे ये कोण बनाएगा। अब नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण हो जाएगा। एंगल कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहता है कि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखेगा। सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका ये जो है आँख है और यहाँ से किसी वस्तु को देख रहा है। सपोज ये सूर्य है, अब इसको देखेगा तो नीचे से जो ऊपर देखेगा उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो वही लिखा है कि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो किसी वस्तु को देखता है तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण को उन्नति कोण भी कहते हैं, उनतास कोण भी कहते हैं, आगे लिखा हुआ है। अवनमन कोण, कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये जो है आँख है यहाँ, अब यहाँ से इस वस्तु को ये देख रहा है, ये वस्तु है आपका, अब यहाँ इसको देख रहा है, इसको यहाँ देख रहा है। तो देखने के लिए आपको क्या बताया गया कि आँख जो है तो इसका जो है पृथ्वी तल के एक समांतर एक रेखा जाएगा और एक दृष्टि रेखा जाएगा। ये आपका दृष्टि रेखा जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये आँख के समांतर पृथ्वी तल के एक पैरेलल रेखा जाएगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपका अवनमन कोण कहलाएगा। तो कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा किसी वस्तु को तो उसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। देखिए एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण किसको कहते हैं, जब दो समांतर रेखा को कोई ट्रांसवर्सल रेखा यानी क्षैतिज रेखा अगर इंटरसेक्ट करता है उन दोनों लाइनों को, तो ये आपस में जो बने गए कोण है, ये वाला, ये कोण और ये कोण, इसी को एकांतर कहते हैं। और एकांतर कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आप इसे हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये भी एक प्रकार का एकांतर कोण है। यहाँ और यहाँ ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए उन्नयन कोण, देखिए किस प्रकार से उन्नयन कोण को बनाया गया है। उन्नयन कोण को दूसरा नाम उन्नति भी कहेंगे, उनतास भी कहेंगे, अनेकों नाम है। उन्नयन कोण, उन्नति कोण, उनतास कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इस इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए ये बालक जो है यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है, तो नीचे से देख रहा है, तो जो देख रहा है वो दृष्टि रेखा हुआ ये एच हाइपोटेनियस, और जो देखेगा उसके आँख के समांतर पृथ्वी तल के समांतर भी एक रेखा जाएगा, उसी को क्षैतिज रेखा कहेंगे। ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका उन्नयन कोण हुआ। अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए ये जो है, ये आप कोई वस्तु यहाँ से देख रहा है, जैसे ये व्यक्ति है इसको यहाँ देख रहा है, तो देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा बनेगा। अब देखेगा तो आँख के समांतर भी एक रेखा बनेगा, आँख के पैरेलल एक रेखा बनेगा, उसी को हम लोग क्षैतिज रेखा जिसको बी कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग एक यहाँ से एंगल बनेगा, यही एंगल जो कहलाएगा आपका एकांतर कोण कहलाएगा। और एकांतर कोण आपस में दोनों बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है, यहाँ वस्तु है, अब इसको देख रहा है, तो देखेगा तो एक तो क्षैतिज रेखा के आँख के समांतर रेखा चला जाएगा और एक दृष्टि रेखा बनेगा, तो इसका कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका एकांतर भी यहाँ से एक कोण बनेगा जो आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, अगर ये 60 होगा तो ये भी 60, 45 तो 45, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि आपस में एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा। अब देखिए कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ आपको आसान भाषा में कुछ याद रखना है। अगर इसको याद रखते हैं तो क्वेश्चन देख करके आप आसानी से वस्तुनिष्ठ को बना सकते हैं। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, हालांकि हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे। याद रखना है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है 60 के सामने जो होगा √3 होगा, ठीक है। ये इतना याद रखना है। 30 के सामने 1 होगा और 90 के सामने 2 होगा। यानी 30 और 60 का ये रिलेशन को दर्शा रहा है कि अगर यहाँ 30 होगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 60 होगा तो यहाँ √3 होगा। अगर हम यहाँ कह दें कि ये 60 डिग्री होगा
तो 60 है तो ये कितना हो जाएगा √3, और ये 30 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ भी वही चीज़ है। अब एक बात याद रखेंगे, 45 का जहाँ केस आएगा वहाँ दोनों बराबर होता है, लंब और आधार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और कभी भी 30 और 45 या 60 आ जाए तो कभी भी 45 को पहले नहीं छेड़ना है, पहले 30 या 60 को छेड़ेंगे, बाद में 45 को छेड़ना है, ठीक है, नहीं तो फिर लफड़ा बढ़ा देगा। अब ये 45 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो यहाँ भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2, और ये दोनों भुजाएं जो है वो दोनों जो होगा वो बराबर होगा 45 के केस में। अब यहाँ देखिए 15 और 75 है, हालांकि इतना आपका डीप में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा रूप में लिख दिया गया है। 75 है और यहाँ 90 है, 75 15 90 होता है, 45 45 90 होता है, 60 30 90 होता है ना, ठीक है। तो 75 डिग्री के सामने आपको याद रखना है √3 + 1, और 15 डिग्री के सामने आपको याद रखना है √3 - 1। 90 के सामने आप याद रखेंगे 2√2। क्लियर है? क्या याद रखना है? 2√2, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कुछ इस प्रकार के भी एंगल दिखेंगे आपको, जैसे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जिक्र कर रहे हैं बहिष्कोण को, थोड़ा यहाँ समझेंगे बहिष्कोण किसको कहते हैं। देखिए ये आपका त्रिभुज है, 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आपका A है, ये B है और ये C है। किसी त्रिभुज के कोई एक भुजा को अगर बढ़ा दिया जाए तो वही बहिष्कोण कहलाता है। आप कोई जरूरी नहीं कि इधर ही बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है तो आप इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहिष्कोण कहने का मतलब है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वो क्या बनेंगे, बहिष्कोण बनेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका, ये वाला जो कोण बनेगा, इसी को हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण। बहिष्कोण। अब एक बात आपको याद रखना है, बहिष्कोण जो है बगल वाला, जैसे मान लीजिए कि बहिष्कोण है तो ये बगल वाला इसका एक गोतिया होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना, इसको छोड़ देता है और इस दोनों एंगल को ये बराबर समझता है। यानी मान लीजिए कि अगर ये बहिष्कोण है, यहाँ पे आपका बहिष्कोण बना रहा है, तो इसके पास वाला जो एंगल होगा उसको छोड़ देता है और ये दोनों एंगल जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक चीज याद रखेंगे कि किसी त्रिभुज में जब 2 कोण बराबर है तो उसके 2 भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। 2 कोण बराबर तो 2 भुजाएं भी बराबर, यानी कि ये जब बहिष्कोण है तो ये वाला इस एंगल को ये छोड़ेगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। अब जब 2 कोण बराबर हो जाएगा तो ये 2 भुजा भी बराबर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? और फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ वही चीज समझना है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। अब ये 30 हम लिए हैं, यहाँ पे आपका क्या है 30 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा,